स्टार्ट। ॐ तव कथामृतं तप्तजीवनं कविभिडीडितं कल्मषापहं श्रवणमङ्गलं श्रीमदाततं भुवि गृह्णन्ति ये भूरिदा जनाः। भगवान श्री रामकृष्ण भक्त गिरीश घोष के भवन में आए हैं। उद्देश्य विश्वकेतु नाटक दर्शन करेंगे स्टार थिएटर में। कुछ पहले आ चुके हैं, लगभग 3 बजे, और मास्टर से आके उपनीत हुआ है। जो सत्प्रसंग हो रहा है उसका शिरोनाम मास्टर दे रहे हैं, ब्रह्म ज्ञान और भक्ति का समन्वय का चर्चा ठाकुर कर रहे हैं। इट्स ए ग्रेट टॉपिक टू हार्मोनाइज नॉलेज एंड डिवोशन। ठाकुर कहते हैं कि जीवों का 3 प्रकार स्थितियां होती हैं: जागृत, सपना, सुषुप्ति। इसका विस्तार के चर्चा हम लोग कल कर चुके हैं। We all go through 3 different levels of our mind: चेतन, अवचेतन और अचेतन। wakeful state, dream state और deep sleep state। लेकिन जो ब्रह्मज्ञानीगण है वो ये 3 अवस्था का नहीं मानते हैं। वो मानते हैं एक चतुर्थ अवस्था है जिसको तुरीय अवस्था कहलाता है, अतिचेतन अवस्था। उस अवस्था से ये तीनों अवस्था अलीक बन जाता है। ये समझने का चीज़ है, क्योंकि हम लोग का तो 3 अवस्था से ही जाना पड़ता है। हम इसको अलीक कैसे समझेंगे? तो मानो एक 4 मंजिल का बिल्डिंग है। सो हम लोग 3 मंजिल तक ऊपर नीच करते रहते हैं। ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर, सेकेंड फ्लोर, और एक टॉप फ्लोर भी है। तो जब हम एक मंजिल से दूसरा मंजिल तक जाते हैं उसमें कोई मिल नहीं है। जैसे जागृत अवस्था से स्वप्न अवस्था का कोई मिल नहीं है।
जागृत अवस्था में हम लोग जो देखते हैं सुनते हैं ये स्थूल शरीर से होता है, लेकिन जब स्थूल शरीर कार्य नहीं करता है निद्रावस्था में, तब स्वप्नों में हम लोग कुछ देखते रहते हैं, सुनते रहते हैं, वो हमारा सूक्ष्म शरीर से होता है। अर्थात जैसे स्थूल शरीर है जिसको शीशा का सामने दिखाई पड़ता है, वैसे ही इसके भीतर एक सूक्ष्म शरीर भी है जिससे हम सपनावस्था में देखते सुनते हैं। अभी इसको तुलना के लिए कि जब हम स्वप्नावस्था में जो कुछ देखते हैं तब सत्य प्रतीत होता है, लेकिन जब नींद टूट जाता है जागृत अवस्था में वो अलीक हो जाता है, उसका मान्यता प्राप्त नहीं होता है। तो ऐसे ही ब्रह्मज्ञानीगण जब अति चेतन अवस्था से इस जागृत अवस्था का अवलोकन करते हैं, उस दृष्टि से ये अलीक है। So compared to the wakeful state, the dream state is null and void. वैसे compared to the state of Brahmagyan, this knowledge of the world is also null and void. यही बात है। एक की तुलना से दूसरा, लेकिन जब तक हम जागृत अवस्था में है तब तक ये सत्य है। So it doesn't have an absolute reality. It has a relative existence, not absolute existence. जो तीन काल में नहीं बदलता है, जागृत अवस्था, जागृत, सपना, सुषुप्ति, उसी को ब्रह्मन कहलाता है। इसलिए ब्रह्मज्ञानी कहते हैं कि जो सभी अवस्था में एक रूप रहता है वह है ब्रह्मन, वो सत्य है, नित्य है, जबकि बाकी सब अनित्य है, बदलते रहते हैं। और एक्सपीरियंसेस डिफर बट नॉलेज ऑफ ब्रह्मन रिमेन्स सेम। इस अवस्था का जब परिवर्तन ठाकुर एक कहानी से दूसरा जगह में बताया। एक किसान, एक चाचा, उनका इकलौता एक लड़का था, जवान लड़का, बहुत अच्छा लड़का है। तो अचानक वो मर गए। किसान ब्रह्मज्ञानी है, ब्रह्मज्ञान था, उसको कुछ ज्ञानी था, मतलब उसको कुछ ज्ञान था, ठाकुर कहते हैं ज्ञानी था। तो उसको लड़का मर गए। तो लड़का के माताजी बहुत रो रहे हैं, बहुत शोक कर रहे हैं, लेकिन किसान का आंखों से एक बूंद आंसू भी नहीं निकल रहा है। तो उन्होंने सोचा ये कितना हृदयहीन है, कोस रहे हैं उनको। इसी बीच वो किसान सो गए, सो रहे थे। कुछ समय के बाद उनका पत्नी उसको उठा दिया। इस अवस्था में निद्रित होकर सो रहे हैं, जब उठा दिया वो बहुत बिगड़ गए। जब कैसे मुझे उठा दिया अभी, तो क्या हुआ? तो देखो मैं सो रहे थे, मैं सपनावस्था में चले गए और देख रहे थे मैं एक बहुत बड़ा राजा बन गए, बहुत सिपाही सामंत प्रजा सब कुछ है, बहुत संपदा है, बहुत मान्यता है, और एक एक करके हमारा 7 लड़का हुआ।
साथ लड़का के साथ हम लोग बहुत आनंद से मैं विहार कर रहे थे। अचानक तुम उठा दिया, तो हमारा साथ लड़का एक साथ चले गए। मैं अभी सोच रहा हूँ वो 7 लड़कों के लिए रोएंगे ना यह लड़का के लिए रोएंगे। तब उनको पत्नी बताया वो तो सपना है, स्वप्ना जैसे सच है ये वास्तव भी वैसे ही सच है। अर्थात अवस्था के परिप्रेक्ष्य में सोचना पड़ेगा। द ड्रीम स्टेट इज फॉल्स कंपेयर टू द वेकफुल स्टेट, एंड द वेकफुल स्टेट बिकम्स फॉल्स कंपेयर टू द सुपर कॉन्शियस स्टेट। तो अभी जब तक हम ये वास्तव को सच मानेंगे तब तक हमारा कष्ट का शेष नहीं होगा। लेकिन वास्तव जैसे काल कहा गया था, वास्तव एक प्रतिबिंब है, इट्स एन इमेज, जबकि ब्रह्म इज द ऑब्जेक्ट, वो बदलता नहीं। The moon does not change, its image changes in the reflection, varies in the reflection. तो ब्रह्मज्ञानीगण कहते हैं जब तक देहात्म बुद्धि रहेगा, शरीर ही मैं हूँ, तब तक ये प्रतिबिंब को सच मालूम होगा। तब तक ये जो अलीक है इसको हम सच मानकर हम लोग परेशान होते रहेंगे। तो ये है ब्रह्मज्ञानी की अवस्था। तो एक भक्त प्रश्न कर रहे हैं, तब क्या हम लोग विचार पथ, विचार मार्ग अपनाएंगे? ठाकुर कहते हैं विचार पथ भी एक पथ है, ब्रह्मज्ञानी का पथ। एक दूसरा मार्ग भी है, वो है भक्ति मार्ग। जो परमांशगण है वो ब्रह्म ज्ञान के बाद फिर भक्ति भी अपनाते हैं, और जो भक्ति पथ अवलंबन करते हैं वो अगर व्याकुल होकर प्रार्थना करे उनको भी ब्रह्म ज्ञान मिल जाता है। कहते हैं कि अवतार आदि ब्रह्म ज्ञान के बाद मैंपन रख देते हैं, जिसके माध्यम से वो लोक शिक्षा प्रदान करते हैं, लोक शिक्षा देते हैं। जैसे चैतन्य देव ज्ञान लाभ के उपरांत भक्ति मार्ग अपनाया, भक्ति के माध्यम से भक्ति भक्त लेकर रहते थे, उपदेश आदि देते थे और संकीर्तन भी करते थे। अर्थात ईश्वर को भली भांति जानने के उपरांत भक्ति मार्ग से उनको लेकर संभोग करना। तो भक्तगण इसी कारण ब्रह्म ज्ञान नहीं चाहते हैं। ब्रह्म ज्ञान के बाद पुनः भक्ति मार्ग के माध्यम से भगवान को आस्वादन करने चाहते हैं। लेकिन ठाकुर कहते हैं
तो देहात्म बुद्धि ऐसी नहीं जाता है। देहात्म बुद्धि जाने के लिए समाधिस्थ होना पड़ता है, जड़ समाधि, तब सब कुछ लोप हो जाता है, तब मन अतिचेतन अवस्था में चले जाते हैं। लेकिन भगवान के चरणों में प्रार्थना करने से सब कुछ प्राप्त हो जाता है। भक्तगण कैसे ये जागृत सपना सुषुप्ति अवस्था को अपनाते हैं, इसके विस्तार भगवान श्री रामकृष्ण किए हैं, जिसका चर्चा हम अगले दिन करेंगे। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत्। श्री राम कृष्णार्पणमस्तु। अच्छा रहिए, स्वस्थ रहिए, आनंद में रहिए। नमस्कार।